हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल लर्निंग पॉइंट। ये है हमारा साइंस का पार्ट सेकंड यानी क्लास 5th होने वाली। इसके पहले मैंने 4th क्लास कंप्लीट करवा दी। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था जितने भी हमारे सजीवों में यानी कि चाहे वो पौधे हों या फिर मनुष्य हों उनमें पोषण की बात की थी और हमने पाचन तंत्र के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जंतु में पोषण, साथ ही जो हमारे दांत होते हैं, दांत के कितने प्रकार होते हैं, किस दांत का कौन सा प्रकार होता है, किस अवस्था में दांत कितने होते हैं हमारे दांत, और साथ ही साथ जो हमारी जीभ होती है, जीभ का किस पार्ट में कौन सा हमें टेस्ट मिलता है। इससे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, आज हम सबसे पहले तो हम समझेंगे जो हमारे सहजीवी संबंध के बारे में। सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि ऐसा दो लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध या तीन लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध। यहाँ पे तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सहजीवी संबंध के बारे में। सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कोई दो जीव हों या कोई भी दो प्राणी हो तो उनके बीच में एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हों, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए, या कह सकते हैं एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हों, एक दूसरे के रहने के लिए, एक दूसरे के खाने पीने के लिए सारे एक दूसरे की हेल्प करते हो, तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसके हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या है, बहुत ही सिंपल है जो आपने देखा होगा उस एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा जो बगला होता है अक्सर भैंस के ऊपर बैठा होता है। अब उसका कारण क्या हो, भैंस, आपने देखा होगा भैंस उस बगले को अपने जो पीठ से हटाती भी नहीं है। तो उसका कारण ये है कि भैंस में से कुछ कीड़े वगैरह हो जाते हैं उसके शरीर में, तो बगला जो होता है उन कीड़ों को खाता है। तो उससे क्या होता है कि बगला जो है, बगला को भैंस जो एक तरह से खाना उसको दे रही है, और भैंस को क्या फ़ायदा हो रहा है, भैंस के जो कीड़े मकोड़े उसके जो हो गए तो वो उससे मतलब से उसको निजात मिल रही है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एक तरह से। तो ये इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि सहजीवी संबंध। इसी तरह से एक अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लाइकेन के बारे में। देखिए, लाइकेन एक तरह से काई होती है। तो लाइकेन जो होते हैं बेसिकली बनता कब है, जब शैवाल और कवक दोनों जो मिल जाते हैं, यानी जब दोनों मिलकर रहते हैं तब वहाँ पर लाइकेन उत्पन्न होती है। आपने शैवाल और कवक के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था शैवाल की क्या क्राइटेरिया रहती है, क्या क्या चीज़ों के फलस्वरूप ये चीज़ उत्पन्न होता है और फिर प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता। इसी तरह से कवक के बारे में भी आपको बताया था। तो इसके लिए आपके लिए कोई भी एक भी वीडियो आपके लिए मिस करना नहीं, तो इसके लिए आपको कोई भी एक वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि कंटिन्यू आपका एक क्लास चल रही है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, शैवाल और कवक में होता ये है कि शैवाल में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि शैवालों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इनमें कई सारे कलर्स के होते हैं, ग्रीन कलर भी होता है, यानी कुल मिलाकर इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है पाया जाता है। अब देखिए, शैवाल तो हमारे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन अगर कवकों की बात करें, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। तो होता ये है कि जब शैवाल और कवक एक दोनों साथ में रहते हैं तो शैवाल के जो प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी खाना बनाने का जो काम है वो शैवाल कर लेता है। इस तरह से कवक जो है अपना खाना शैवाल के बनाए हुए खाने को खा लेता है। अब अगर कवक की बात करें यानी कि शैवाल की बात करें, तो शैवाल को कवक से क्या फ़ायदा हो रहा है, कवक को तो फ़ायदा हो रहा है शैवाल से कि उसको उसका भोजन मिल रहा है। शैवाल को फ़ायदा ये होता है कि शैवाल जो है जो कवक को, यानी कि कवक जो है शैवाल को पोषण देता है, उसको रहने के लिए जगह यानी आवास देता है और जल उत्पन्न कराता है। तो इस तरह से शैवाल जो है अपना खाना बना लेता है। यानी कुल मिलाकर हमने समझा कि शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है और खाना कवक को पहुंचा देता है, और कवक हेल्प करता है कि कवक शैवाल को अपने पास रहने के लिए आवास देता है, जल देता है और पोषण देता है। तो इस तरह से शैवाल और कवक जब मिलते हैं तो हमारे लाइकेन को बनाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। साथ ही लाइकेन से एक आप याद रखिएगा, आपने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में जानना होगा, जो कि सूचक यानी इंडिकेटर्स होते हैं, यानी ये बताते हैं कि अम्ल है कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ क्षार है। अम्ल की क्राइटेरिया ये होती है कि अगर लिटमस पेपर ऐसी कोई चीज़ अगर लिटमस पेपर पर डालने पर वो चीज़ लाल हो जाए तो इसका मतलब वो चीज़ अम्ल है। और अगर ऐसी कोई चीज़ जिसे लिटमस पेपर में डालने पर वो नीला हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसकी एक ट्रिक भी बहुत ही है, ट्रिक आपको याद रखना है, अनिल नाम आपको याद रखना। अब कैसे याद रखेंगे आप, अनिल से आपको याद रखना है, ए से हमारा हो गया अम्ल,
नी से हो गया नीला और एल से हो गया लाल, यानी अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है। अब जब आपने अम्ल समझ लिया नीले को लाल, तो आप ऑब्वियसली इसको याद कर सकते हैं कि वापस जो लाल से नीला करेगा वो हमारा क्षार करेगा। ठीक है, इस तरह से आप अनिल नाम की एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो हमने लाइकेन की और बगुला भैंस की कहानी और साथ ही सहजीवी संबंध को अच्छे से समझ लिया। अगर आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए, हाँ मैं ये बोल रही थी, आपका जो लिटमस पेपर होता है ना वो लाइकेन से बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे बना होता है, तो याद रखिएगा ये लाइकेन से बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, एक नोट आपको याद रखना है कि उर्वरक व खाद में पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि क्यों मिलाए जाते हैं। तो उनमें जो मिलाए जाने वाले पोषक तत्व है वो होते हैं, याद रखिएगा, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यानी ये जो 3 तत्व हैं इनको मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा उर्वरक या खाद में कौन से पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधे जो अच्छे बनते हैं, जिनके हर साल हम जो किसान होते हैं उर्वरक खाद को मिलाते हैं, तो उनमें होते हैं NPK। तो आपको NPK याद रखेगा, बार बार 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, NPK। तो N क्या है, नाइट्रोजन, P है हमारा फॉस्फोरस और K होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए जो हमने अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा है ना, तो वैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन से आपको यहाँ पर एक और मिल जाता है एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि जो पादप यानी पौधे होते हैं और एक होता है राइजोबियम जीवाणु। अब देखिए पादप के पास में अगर राइजोबियम जीवाणु होता है, यानी मिट्टी में अगर राइजोबियम जीवाणु उसको मिल गया, तो राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, ये पादप को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि राइजोबियम जीवाणु पादप की हेल्प कैसे करता है, कि जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके फिर उस नाइट्रेट को पादप को पहुंचा देता है, जिससे पादप में प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, जो प्रोटीन होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, यानी अगर किसी पादप में नाइट्रोजन से भरपूर मात्रा में मिल रही है तो इसका मतलब उस पौधे में प्रोटीन होगी। और प्रोटीन किसमें आपको बताया था, सोयाबीन हो गया, चने हो गए, मटर हो गया, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। वो भी होता है करीब कितना परसेंटेज होता है, सोयाबीन में करीब याद रखिएगा 46% होता है। ये भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने ये तो समझ लिया राइजोबियम को मतलब पादप को राइजोबियम से फायदा ये मिलता है कि उसे नाइट्रोजन मिलती है, वो भी किस रूप में, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में। राइजोबियम क्या मिलता है, राइजोबियम को पादप के पास में आवास मिल जाता है, यानी उसे रहने के लिए घर मिल जाता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इन दोनों के बीच में जो संबंध हो गया हमारा हो गया सहजीवी संबंध। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था, देखिए लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जंतु में पोषण के बारे में। जंतु पोषण में सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, किसी भी जो भोजन ग्रहण करने को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, फिर उस भोजन का पाचन होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं यानी कि जिसका हमारे शरीर में उपयोगी नहीं होते हैं उसका उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दांत के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दांत के पहले एक फिगर हम समझ लेते हैं। ये हमारे दांत का चित्र बना हुआ है। ठीक है, हम देखिए अगर आपके सब बोला जाए कि हमारे मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 16 जोड़ी, याद रखिएगा 16 जोड़ी, या फिर टोटल नंबर में अगर देखें तो 32 हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे एक प्रॉपर वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है, यानी 20 से 21 साल, 18, 19, 20 साल के वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है। लेकिन जब प्रारंभ में होता है, यानी जब बच्चा छोटा होता है, तब उसके दांत 32 नहीं होते हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर आप देखें तो कई लोगों के यानी कि 18-19 साल के लोगों के दांत जो होते हैं वो 28 ही रहते हैं। लेकिन जब लास्ट में जो हमारी एक, जैसे बोला आपने सुना होगा बुद्धि दाढ़, ऐसा बोला जाता है कुछ नाम से, वो दाढ़ निकलती है करीब आपके 18 या 19 या 20 साल के किसी भी निकलती हैं। तब जब वो दाढ़ निकल आती है तो आपके फाइनली आपके टोटल 4 दांत और ऐड होके 32 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए दांतों की बात करें, दांत जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कृंतक, दूसरा होता है रत्नक, तीसरा होता है अग्र चवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। अब देखिए कृंतक क्या होता है, जैसा नाम वैसे इनके काम होते हैं, आपको बस समझना है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब कृंतक क्या होता है, कृंतक से का से याद रखिएगा काटना। ठीक है, कृंतक का मतलब क्या हुआ, का, इसका मतलब हो गया काटना। कृंतक क्या करते हैं, कृंतक हमारे टोटल होते हैं 4 दांत। ये आपके जो आगे के 4 दांत होते हैं ना, आप लोग खुद अपने एक मिरर ले लीजिए, मिरर के सामने अपने दांतों को चेक करिए कि आपके कौन से कृंतक है कौन से रत्नक है, तो आपको हमेशा याद रहेंगे। आपके जो आगे के अपने दांत दिखेंगे ये अक्सर बड़े होते हैं 4 दांत अन्य दांतों की तुलना में। ठीक है, किसी किसी के तो हाँ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बेसिकली सभी के जो होते हैं 4 दांत जो होते हैं आगे के बड़े होते हैं, चारों दांतों को कृंतक बोलते हैं। इनका काम होता है किसी चीज़ को काटना, का से कृंतक, का से काटना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो कृंतक दांत होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी चीज़ को काटना है। जैसे कि आपको
कोई भी देख लीजिए चीज़, तो आप इससे किसी चीज़ को जब काटेंगे तो हमेशा आपके आगे वाले दांतों से किसी चीज़ को खाते हैं, तो काट कर अगर खाना है तो आपको साइड से नहीं काटेंगे, आप हमेशा सामने के दांतों से काटेंगे। अब अगर बात करें दूसरा प्रकार जो कि रत्नक, रत्नक हमारे होते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक नीचे ही आप ऊपर मान लीजिए, हमने जो दांत के ये जो लिया है ना फिगर, ये सिर्फ नीचे के जबड़े का है, ऊपर के जबड़े की बात नहीं हो रही। यानी कि ऊपर का जबड़ा और नीचे जबड़ा सेम दांत होते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर हमारे नीचे रहता है दांतों का वही हमारे ऊपर वाले साइड में रहता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक बता रहे हैं, हम बता रहे हैं रत्नक के बारे में। तो रत्नक हमारे केवल दो दांत होते हैं नीचे के जबड़े। तो अगर ऊपर देखें दो ऊपर के होंगे तो दो दो चार होते हैं। तो इससे कृंतक कितने होंगे हमारे उसमें दांतों में, टोटल 8 कृंतक हो जाएंगे। रत्नक कितने होंगे, दो नीचे दांत रत्नक तो दो ऊपर, तो इससे रत्नक हमारे 4 हो जाते हैं। अब रत्नक का काम क्या है, रत्नक जो है किसी चीज़ को चीड़ फाड़ का काम करता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, रत्नक क्या करता है, किसी चीज़ को चीड़ने फाड़ने का कार्य होता है। ये अक्सर जो होते हैं थोड़े से नुकीले होते हैं, देखिए इसमें फिगर में भी बना होगा कि जो है हल्के से नुकीले होते हैं। अब नुकीले आपने देखा होगा कि जो नुकीले दांत होते हैं, कुत्तों के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, तो और जो कुत्तों को कैनाइन बोला जाता है, तो इसीलिए रत्नक को भी इंग्लिश में कैनाइन बोला जाता है। अगर आप इंग्लिश नाम याद रखें तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि इससे आपके एक ट्रिक अभी आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से याद रहेगी। जो कृंतक दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं इंसीजर, रत्नक को बोला जाता है कैनाइन, और अग्र चवर्णक को बोला जाता है प्रीमोलर, और चवर्णक को बोला जाता है मोलर, ठीक है। अग्र यानी कि पहले, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, चवर्णक को मोलर, रत्नक को बोलते हैं कैनाइन, और कृंतक को क्या बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है। अब देखिए हमने याद समझ लिया, रत्नक का काम क्या है, रत्नक का काम है चीरना फाड़ना, कृंतक काम है किसी चीज़ को करना। अब बसते हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये भी इनके नाम पर। चवर्णक मतलब याद है चबाने से, अग्र चवर्णक ये भी चबाने का काम करते हैं। और अग्र चवर्णों की संख्या आप देखिए कितनी है, अग्र चवर्णों की संख्या की बात करें, देखिए ये दो हमारे दांत और ये दो दांत, ये हमारे अग्र चवर्णक, और पीछे के जो चवर्णक होते हैं ये होते टोटल 3, जिन्हें हम दाढ़े बोलते हैं ना, वो दाढ़े यही चवर्णक दांत ही होते हैं, ठीक है। जो पीछे के आप 3 देख रहे हैं, जो चवर्णक दांतों की हम दाढ़े बोलते हैं, जिनमें से ये जो दो तो हमारे पहले होते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाली है, हो सकता है अभी आप लोगों में सभी की आ चुकी होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके अभी 18 या 19 साल का है, हो सकता है उनमें से किसी किसी में ये लास्ट वाली जो दाढ़ होती है वो ना आई हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। तो आपने नाम समझ लिया, कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी पहले क्या करेंगे, पहले वाले के काटना, फिर दूसरा चीरना फाड़ना, फिर लास्ट के जो दो हैं इनका काम चबाना है। तो अब इनके बारे में हमें ट्रिक ऐसे याद रखना है कि अगर आप देखिए प्रारंभ की बात करें, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपको ट्रिक ऐसे याद रखना है, इनका क्रम कैसे याद रखेंगे, ICPM, 3-4 बार रिपीट करिए, ICPM, यानी I से इंसीजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से होगा मोलर। अब यार इसका क्रम हमें ये याद रखना, ICPM की अगर बात करें, जब बच्चा छोटा होता है तो उनमें दांतों की अगर संख्या की बात करें तो इनका क्रम होता है 2 1 2 0, याद रखिएगा। प्रारंभ में क्या क्रम होता है, 2 1 2 0 होता है, और बाद में यानी कि जब बच्चा थोड़ा वयस्क हो जाता है, 18-19 साल 20 साल के एज में पहुंच जाता है, तो टोटल दांत हो जाते हैं हमारे 2 1 2 3, यानी कि ये तो हमारे 2 सेम रहेंगे, फिर भी सेम रहेगा, और लास्ट में ये भी सेम रहेगा। अगर चेंज होंगे तो बस लास्ट के जो हमारे हैं ना, ये 3 दांत हमारे लास्ट में आ जाते हैं, यानी कि जो चवर्णिक दांत है सबसे लास्ट में आते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि प्रारंभ में टोटल कितने दांत होते हैं, प्रारंभ में होते हैं हमारे जो ICPM कितना होता है, ICPM होते हैं 2 1 2 0, और बाद में होते हैं 2 1 2 3, ठीक है। इसे कई बार थोड़ा रिपीट करिए, दिमाग में थोड़ा बैठाइए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 2 1 2 0 आप कैसे आप समझेंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये है क्या, अगर आप देखिए ये जो मैंने बनाया है ना, देखिए पहले फिगर में आपको बताया था ऐसा, अगर इसी नीचे वाले जबड़े का, ऐसे नीचे वाले जबड़े को भी अगर हम आधा कर दें, ये इस वाले पार्ट की हम बात करें, वही हमारा ये फिगर बना हुआ है। तो इसमें ये जो फिगर बना हुआ तो कैसे है, इसमें पहले एक कैनाइन होता है, सॉरी क्योंकि हमने पढ़ा था 4 कैनाइन होते हैं, यानी कि 4 जो हमारे कृंतक होते हैं, तो नीचे वाली एक साइड में कितने 2 हो जाएंगे, तो 2 हमारे हो जाते हैं इंसीजर यानी कि कैनाइन हो जाते हैं, एक हमारा हो जाता है फिर उसके बाद रत्नक वाला, फिर एक हमारा, 2 हमारे होते हैं प्रीमोलर वाले। अभी हमारे जो मोलर है वो अभी नहीं आते हैं, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब क्या होंगे, तब हमारे अगर आप देखें तो देखिए मैं फिगर सब सही से दिखा देती हूँ, तब अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 इंसीजर वैसे के वैसे रहेंगे, फिर उसके बाद एक कैनाइन आपको पता है एक ही होता है, फिर 2 में प्री मोलर रहेंगे, फिर बाद में बाकी 3 मोलर जो मोलर है वो आपके आ जाएंगे। तो इससे आपसे याद रखिएगा
यानी कि पहले वाले में अगर आप देखें तो एक साइड कितने होंगे, एक साइड टोटल होंगे 5, तो यानी अगर इधर वाला भी देखें तो हो जाएंगे 5, ये वाला भी 5, ये तो एक नीचे जबड़े तो ऊपर वाले जबड़े में 5 5 5, टोटल हो जाएंगे 20। तो इससे से आपको याद रखना है कि प्रारंभ में हमारे जो अस्थायी दांत होते हैं वो होते हैं टोटल 20, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। और जब ये दूध के दांत टोटल गिर जाते हैं फिर बाद में हमारे आते हैं स्थायी दांत, जो कि होते हैं टोटल 32। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूध के दांत या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 20 होते हैं, और जिसमें से स्थायी दांत हमारे 28 होते हैं। और वैसे टोटल बोला जाए तो आप 32 पे आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे टिक करेंगे। अब आपने सुना होगा ORS घोल के बारे में। ORS घोल जो होता है इसे बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। ORS घोल बच्चों को दिया जाता है, इसे दस्त वगैरह किसी को आते हैं तो हम क्या देते हैं, ORS घोल दिया जाता है। इसे जीवन रक्षक घोल भी बोला जाता है। ORS घोल बनता कैसे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ORS घोल के लिए क्या करते हैं, हम एक पानी में, एक आप गिलास पानी लीजिए, इस पानी में चुटकी भर नमक और चुटकी भर चीनी मिला देते हैं तो हमारा ORS घोल बनकर तैयार हो जाता है। याद रखिएगा नींबू नहीं मिलाया गया है, इसमें बस थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाई गई है पानी में, और हमारा जो जीवन रक्षक घोल है बच्चों को बना के दे दिया जाता है, जिससे उन्हें दस्त में आराम मिलता है। अब हम पढ़ते हैं जो जीभ के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए हमारी बड़ी सी जीभ बनी हुई है। अब ऐसे जीभ के हम देखिए बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हमें कभी कोई चीज़ नमकीन लगती है, कभी कोई चीज़ मीठी लगती है और कभी कड़वी लगती है। तो हमारे किस भाग में देखिए अलग अलग जो टेस्ट होता है हमारे जीभ के अलग अलग भाग पर आता है। अब इसका कारण ये होता है कि हमारे जीभ पे ना जो स्वाद कलिकाएँ या कैसे जिन्हें टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स जो होती है मतलब एक तरह से कई छोटे छोटे महीन महीन इसमें कई सारे से बर्ड्स बनी होती है। इन बर्ड्स में जो होता है अलग अलग हमें टेस्ट मिलता है। अब देखिए होता है कि जब भी आप कोई चीज़, मान लीजिए आपने खाया रसगुल्ला, यानी कि रसगुल्ला है हमारा मीठा, तो मीठा कैसे किससे चीज़ से लगेगा, जो हमारा आगे का पार्ट होता है इसमें हमारा कौन सा लगे, इसमें हमारा मीठा हमको महसूस होता है। ठीक है, अगर साइड की अगर बात करें तो साइड में हमको कौन सा क्या महसूस होता है, साइड में हमको खट्टा महसूस होता है। इसे भी याद रखिए, खट्टा साइड में कौन सा, खट्टा। यानी अगर आपने रसगुल्ला खाया तो आपको आगे जीभ के आगे वाले पार्ट से मीठा लगेगा, अगर आपने इमली खाई तो आपको साइड से खट्टा लगे। आपने खुद ये चीज़ महसूस की, जब आप कुछ खट्टा खाते तो आपको साइड में गले के पास में साइड में मतलब महसूस होता है। और अगर आप कोई चीज़ कड़वा खा लेते हैं, कड़वा खा लेते हैं तो आपको पीछे वाला जो हिस्सा होता है हमारी जीभ का, उसमें हमें कड़वे का एहसास होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कड़वे का। और जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें हमारा कौन सा एहसास, इसमें हमारा नमकीन ये चीज़ का एहसास होता है। हम फिर से मैं लिख देती हूँ, आगे वाले पार्ट में हमें कौन सा महसूस होगा, आगे वाले पार्ट में मीठा, साइड में अगर आप देखें साइड में हमें महसूस होगा खट्टा, बीच में देखें तो बीच में हमको नमकीन, और पीछे की अगर बात करें तो पीछे हमें क्या महसूस होगा, पीछे हमें जो कड़वा टेस्ट आता है। तो इससे भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इससे हमारा आज के वीडियो जो जितने भी टॉपिक था कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अपने चैनल यानी कि एवल न्यू पॉइंट को अगर आपने पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।